हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पुनः पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप सभी को कमेंट करके बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्न फर्स्ट है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। किस स्मारक से किया है? तो हुमायूं का मकबरा है, या महाबोधि मंदिर समूह है, या कुतुब मीनार है, या लाल किला है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह है। इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, जो महाबोधि मंदिर है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया है और किसने किया है? तो इसका निर्माण 3री शताब्दी में किया है अशोक सम्राट ने। वर्तमान में मंदिर कहाँ पर है? वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनवाई गई है और यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बौद्ध या बुद्ध कहलाए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा है, वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद में वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपुस और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम किसको दीक्षित किया है? तो तपुस और भल्लिक नाम के 2 बंजारे हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाबोधि मंदिर समूह जो है 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? 2002 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है महाबोधि मंदिर समूह को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया या सारनाथ। देखिए, जो धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश है ये कहाँ पर दिया है? सारनाथ में दिया है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश को क्या कहा है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा है, ठीक है, यह कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है कहाँ पर दिया है? सारनाथ में। और ये सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। सारनाथ को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अन्य नाम क्या है सारनाथ को? अन्य नाम ऋषिपत्तनम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश है कहाँ पर दिए हैं? तो कौशल देश की राजधानी कहाँ पर? श्रावस्ती में दिया है। सबसे अधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया है? श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। तो कौशाम्बी है, कुशीनगर है, बदायूं है या चित्रकूट है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर कह सकते हैं या कुशीनारा भी कह सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है 80 वर्ष की अवस्था में हुई है, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई है? तो कुशीनारा या कुशीनगर भी कह सकते हैं। किसके द्वारा अर्पित भोजन किया गया था? तो ये चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद में मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 2 या 3 में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का लिया गया है। ये यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बामियान में। जो आपका आंसर है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कुशीनगर में, ठीक।
ठीक है, फोर्थ का जो आंसर है यहाँ पर कुशीनगर सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 2015 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव के द्वारा विश्व में सबसे ऊंची 200 फीट की भगवान बुद्ध की जो कांस्य प्रतिमा है उसके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय लिया था, कब लिया था? 2015 में। कहां पर? कुशीनगर में। किसके द्वारा? अखिलेश यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपका आंसर क्या होगा? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कुशीनगर। अभी आपने देखा है कुशीनगर को और क्या कहते हैं? कुशीनारा भी कहते हैं, कुशीनारा भी कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल कुछ इस प्रकार से है। जन्म कहाँ पर हुआ है? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो राजगृह है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? बोध गया बिहार में हुई है। और मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में हुई है। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी श्री फोर्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है ये बताना है। तो अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, उपासक पिटक है या विनय पिटक है। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपासका पिटक है। उपासका पिटक यहाँ पर नहीं होगा। कौन कौन से हैं? अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, ठीक है। उनके जो उपदेश थे किस प्रकार के थे? मौखिक उपदेश होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। जो उपदेशों का संग्रह किसमें किया है? त्रिपिटक में किया है। और इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक ये क्या है? तो धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है और विनय पिटक में क्या है? नीति संबंधी बातें हैं। तो इसका उल्लेख किया गया है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आप सभी का एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3 कैंसिल हुआ है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया? सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में या बिहार में बोधगया में, बिहार में नालंदा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर दिया है? सारनाथ में दिया है। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? स्तूप कहाँ पर नहीं है ये बताना है। तो धमेक है, रांची है, सांची है, भरहूत है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? रांची नहीं है, ठीक है। कहाँ पर स्तूप नहीं है? रांची में स्तूप नहीं है। कोई भी बौद्ध स्तूप नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बौद्ध स्तूप नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर नहीं है? रांची में नहीं है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा। तो धमेक में है, सांची में है, भरहूत में है, सारनाथ में है, ये भी ध्यान रखिएगा, सारनाथ में है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर में है, ठीक है, कुशीनगर में है। और धौलागिरी में है, ठीक है। और कहाँ पर है? धौलागिरी में है, धौलागिरी में है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि रांची में कोई भी बौद्ध स्तूप नहीं है। धमेक में है, सांची में है, भरहूत में है, सारनाथ में है, कुशीनगर में है, धौलागिरी में है तथा अन्य कुछ स्थानों पर बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ है या मूर्ति है।
तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अशोक मौर्य का रुमीनदेई स्तंभ है। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रुमीनदेई से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म के स्थान का वर्णन किया गया है। इस लेख में लुम्बिनी नामक स्थान का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। किसमें है? रुमीनदेई में है। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, या उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, या उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा की। आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये इतसिंह के बारे में पूछा गया था आपके बीपीएससी तैयारी में। इतसिंह, तो इतसिंह कौन था? ये चीनी यात्री था। इतसिंह कौन था? चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था। इतसिंह भारत कब आया है? इतसिंह भारत कब आया है? तो ये ध्यान रखिएगा, 671 से 695 के दौरान आया है। ईस्वी यहाँ पे लिख लीजिएगा, दौरान आया है। फाहियान भारत कब आया है? किसके शासनकाल में? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। आपसे ये पूछा जाए वैनसोंग भारत कब आया है? वैनसोंग भारत कब आया है? वैनसोंग भारत कब या किसके शासनकाल में आया है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।